हेलो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका वे मेकओवर चैनल में। आज आपके लिए फिर से मैं एक न्यू लेटेस्ट वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आप घर पर पार्लर कैसे सीख सकते हो और बिल्कुल फ्री, और आप कितने अच्छे से सीख पाओगे ये भी मैं साथ ही साथ आपको बताऊंगी और स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगी। तो आपको पार्लर में जो जो भी कोर्स सीखना है आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसी हिसाब से आपको वीडियो में बताऊंगी, उसी हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी और उसी के ऊपर ही मैं बताऊंगी। तो अभी तो फिलहाल मैं फेशियल बताऊंगी, आप पार्लर जैसा फेशियल अपने घर पर कैसे कर सकते हो, यानी कि होममेड फेशियल। आपको रेमेडीज नहीं बनानी है कि घर पर ही आपको रेमेडीज बनानी है, किट आप सैलून से लोगे या फिर कॉस्मेटिक शॉप से लोगे, और आपको जो अप्लाई करनी है वो आपको घर पर करनी है, आपको किसी पार्लर पे नहीं जाना, आप अपने घर पे कर सकते हो। तो किस तरीके से आपको करना है मैं ये आपको एक डमी पर बताऊंगी। तो उसके लिए आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो और शेयर करो वीडियो को, जिससे कि सभी को इसका फायदा मिले और सभी इसका लाभ उठाएं, अच्छे से सीख पाएं और बिल्कुल फ्री में आपको सीखने को मिलेगा। कोई भी इसमें चार्ज नहीं है, बिल्कुल निशुल्क है, आपको कोई भी चार्ज आपको देना नहीं है, 1 रुपया भी आपको खर्च नहीं करना है, आपको सिर्फ मन लगाकर सीखना है। जैसे मैं बताती हूँ आप उसी तरीके से स्टेप्स को फॉलो कीजिए और मैं अब आपको बताने जा रही हूँ किस तरीके से आपको करना है। चलिए तो चलते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि ये हमारा फेस है, आप मान लीजिए किसी का भी, मतलब आपका क्लाइंट है या आप खुद हो, किसी का भी फेस है, ठीक है, तो हमको इसी पर काम करना है। तो फेशियल करना किस तरीके से होता है, तो जो बेसिक स्टेप्स होते हैं मैं आपको आज वो बताऊंगी, जो बिगनर्स हैं खासकर उनके लिए, क्योंकि उनको जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है तो उनको जो है आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब परफेक्ट तो नहीं हो जाएंगी, एक बार में कोई परफेक्ट नहीं हो जाता, लेकिन आपको आज जो मैं बेसिक कोर्स जो बता रही हूँ उससे आपको बहुत काफी हद तक सीखने को मिलेगा। आप नॉर्मल फेशियल अपने आप कर सकते हो। तो चलिए मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि ये हमारा होता है फेस, पूरा फेस का एरिया होता है, और हमको सबसे पहले कोई भी क्रीम लेनी होती है। जैसे कि सपोज करो मैंने की क्रीम ले ली है और आपको अप्लाई किस तरीके से करनी होती है। तो देखिए, सबसे पहले जो बिगनर्स होती हैं वो गलती क्या करती हैं, उनको क्रीम अप्लाई करना नहीं आता है, ऐसे लेती हैं हाथों पर भर भर के ले लेंगी और इस तरीके से पोत देंगी। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, केयरफुली आपको क्रीम जो है अपने हाथ पर लेनी है, और सबसे जो फर्स्ट तरीका है, सबसे पहला तरीका है आपको किस तरीके से क्रीम लगानी है। तो आपको पहले तो हाथ पर लेने के बाद में क्रीम इस तरीके से लगानी है, ऊपर माथे से पूरे इस तरीके से आपको डैब डैब करके बिंदु बिंदु में इस तरीके से क्रीम लगानी है, ठीक है। और दूसरा जो तरीका है वो भी आसान तरीका है, वो भी कोई कठिन नहीं है। आपको इस तरीके से क्रीम को लेना है, इतनी क्वांटिटी में लेना है कि जितने आपके फेस पे एब्जॉर्ब हो जाए क्रीम। आपको इतनी नहीं लेनी है कि आप बाद में जब रिमूव करते हो तो वो नीचे फैलती है। यहाँ पर इतना भी पानी नहीं लेना है कि जिससे आपकी मसाज जो हो नहीं पाती और छींटें बाहर निकलती हैं। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको इतना मसाज के टाइम में इतना पानी लेना है जितना कि आपकी स्किन एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है, यानी कि अंदर मिक्स हो जाए। तो दूसरा जो तरीका है, आपको इस तरीके से क्रीम को लेना है, हाथ पे इस तरह से मसल लेना है और उसके बाद में फेस से अपने जो माथा होता है वहां से इस तरीके से लगाना है, और यहाँ पर फिर इस तरह से लगाना है और फिर नीचे की साइड में, ठीक है। इस तरीके से आपको क्रीम अप्लाई करनी है। तो मैंने 2 तरीके आपको बता दिए, इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप वही तरीका अपनाएं, ठीक है। अब बात आती है कि किसी के माथे पे ज्यादा झुर्रियां होती है, तो उसके लिए मसाज भी मैं आज आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको करनी है। ये बेसिक तरीका है जो कि मतलब आपको स्टेप्स पता लग जाएं। डायरेक्ट मसाज पे नहीं जाना है, आपको पहले आपको स्टेप्स पता लगाने हैं कि किस जगह पर कौन सी मसाज हमें देनी है। अगर किसी के झुर्रियां हैं तो कौन सी मसाज देनी है, जिसके झुर्रियां नहीं है तो उस पर कैसी मसाज देनी है। तो यहाँ पर जैसे कि किसी की झुर्रियां होती हैं उस पर कौन सी मसाज देनी है। यहाँ डार्क सर्कल होते हैं तो डार्क सर्कल पर आपको कौन सी मसाज देनी है, ठीक है। प्लस आपके यहाँ पर जो है काला काला पड़ जाता है, जो आपकी नोज होती है, नोज का जो यहाँ पर पॉइंट होता है, यहाँ पर आपके काला काला जो घेरा पड़ जाता है उसको कैसे रिमूव करें। प्लस यहाँ पर आपके जो है पिंपल्स होते हैं या फिर ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हो जाते हैं, इधर साइड में ज्यादा होते हैं या फिर आपके लिप्स के नीचे होते हैं, ठीक है। तो उनको किस तरीके से रिमूव करना है और उन पर कौन सी मसाज देनी है, ठीक है। और सबसे ज्यादा लॉन्ग टाइम तक कौन सी मसाज आपको देनी है, किस चीज की, जो ब्लैक हेड हो जाते हैं और व्हाइट हेड हो जाते हैं
और उनको पिन से भी निकाला जाता है। पिन से मैं किसी और दिन बताऊंगी, आज आपको बेसिक बता रही हूँ। तो अब जो है हमको क्या करना है कि जब हम फेशियल कोई भी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले नेक से करते हैं। तो नेक से कैसे करना है, आपको क्रीम जो अप्लाई कर ली है हमने। अब बाद में जिसकी भी डबल चिन होती है, तो डबल चिन के लिए क्या करना होता है, थोड़ा सा अपने हाथ को जो है दबाना होता है, इस तरीके से अंदर की साइड में दबाकर जो हमको इस तरीके से मसाज देनी होती है, ठीक है, इस तरह से, जिससे कि जो डबल चिन होती है आपकी जो है खत्म हो जाएगी बिल्कुल। डबल चिन होती क्या है, आपको किसी किसी को पता नहीं होती है। डबल चिन क्या होती है, किसी की ना खाल जो है यहाँ से बहुत ज्यादा लटकी हुई होती है, तो वो चीज जो है आप जिस तरीके से मसाज करोगे जैसे मैं बता रही हूँ, तो उससे आपकी डबल चिन में बहुत फायदा मिलेगा। डबल चिन आप मसाज करते रहोगे, 2 दिन में एक बार या फिर हफ्ते में 2-3 बार आप करोगे तो आपकी डबल चिन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और ये गारंटी है। तो इस तरीके से आपको डबल चिन में मसाज देनी है, ठीक है। आप इस तरीके से क्रॉस बना लें या फिर इस तरीके से कर लें, ये दोनों ही स्टेप बेस्ट हैं। तो इस तरीके से आपको जो है मसाज देनी है, ठीक है, और थोड़े टाइट हाथ से देनी है, जिससे कि आपकी खाल जो अंदर की साइड में दबे, जिससे कि आपका प्रेशर पड़ेगा जब भी आपकी जो है अच्छे से मसाज होगी, ठीक है। दूसरा इस तरीके से कर लीजिए। दोनों स्टेप मैं आपको बता देती हूँ, जो आपको बेस्ट लगे, जो इजी लगे आप उसी को लीजिए, ठीक है। तो मैंने ये डबल चिन का आपको बता दिया, मैं एक एक चीज ही बताऊंगी, ज्यादा नहीं बताऊंगी, जिससे कि आपको समझ में आए अच्छे से। अब ये जो होती है इसका तो इतना कोई खास मतलब नहीं रहता है, लेकिन इसमें किसी की ज्यादा निकली हुई होती है या फिर किसी की होती ही नहीं है, तो उसको हमें इनहेंस करना होता है। जैसे कि किसी की होती है अंदर साइड में, ये लोअर लाइन और जोर लाइन होती है, ठीक है। किसी की अगर ये अंदर की साइड होती है, दिखती ही नहीं है, तो वो भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो हमें दिखानी होती है, तो उसके लिए हमें कौन सी मसाज देनी होती है, तो उसके लिए हमको पहले तो यहाँ से लिप्स के नीचे से इस तरीके से ये वाला पॉइंट जो है कम से कम 4 से 5 बार इस तरीके से मसाज के द्वारा दबाना है। इस तरीके से देखिए, मैं अंगूठे से इस तरीके से दबा रही हूँ, आपको इसी तरीके से दबाना है, ठीक है। उसके बाद में यही जो है हमको बिल्कुल अपने कान तक लेके जाना है, इस तरीके से। ये डमी है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, नहीं तो आपको थोड़ी सी खाल को जो अपने हाथों में लेना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी ये जो लाइन होती है ये आपकी अच्छे से दिखने लगेंगी। इनहेंस का मतलब होता है दिखना। तो हमने आपको ये भी बता दिया है। अब हम बताते हैं कि यहाँ पर जो काले घेरे हो जाते हैं उनको कैसे समाप्त करते हैं। तो ये यहाँ पर जो काले घेरे हो जाते हैं उनके लिए हमें ये वाली उंगलियां अपनी लेनी होती हैं और इनसे इस तरीके से मसाज देनी होती है, ठीक है। ये जो मैं मसाज बता रही हूँ ये आप स्क्रब से करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, उससे जल्दी निकलती है ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स और डार्क सर्कल जो होते हैं जल्दी खत्म होते हैं। और जेल से, ठीक है, जेल और स्क्रब की आप इनसे मसाज कर सकते हो, ये बहुत अच्छी रहती है। तो आपको ये मसाज तो करनी ही करनी है। और साथ में जो लोग कहते हैं कि फेशियल से कुछ नहीं होता, तो मैं आपको कितने सारे बेनिफिट बता रही हूँ इन मसाज के साथ में। आपको जो है आपकी जो स्किन टाइट होती है या फिर किसी की लूज होती है, तो लूज जो स्किन होती है वो टाइट हो जाती है, और किसी की जो ज्यादा टाइट स्किन होती है उस पर हम जो है मसाज करते हैं सॉफ्टनेस करने के लिए, तो उसके हिसाब से क्रीम आती है, यानी कि फेशियल किट आती है, सभी के अकॉर्डिंग आती है। किसी की स्किन कैसी है, किसी की कैसी है, तो वो सब किट आती है उनके हिसाब से। और कुछ हमको अपने हाथों से मसाज देने का तरीका जो है वो चेंज करना होता है, ठीक है। किसी की जो स्किन सॉफ्ट होती है तो उस पर हम जो है थोड़ी सी मीडियम मसाज देंगे, ना ज्यादा टाइट और ना ज्यादा लूज, ठीक है। और किसी की ज्यादा टाइट स्किन होती है तो उस पर तो हम अच्छे से मसाज थोड़ी दबाव डाल के दे सकते हैं। टाइट स्किन पे ऐसा नहीं है आप बहुत ढीले हाथों से करो, और थोड़ी लूज स्किन होती है उस पर हमको थोड़ा आराम से मसाज देनी होती है, क्योंकि उनकी स्किन बहुत ज्यादा लूज होती है, कहीं से भी छिल ना जाए तो इसका डर रहता है, ठीक है। तो आपको बहुत केयरफुली जो है मसाज देनी है। तो हमको इस तरीके से यहाँ फिंगर जो है अप्लाई इस तरीके से करनी है मसाज जो है फिंगर से, फिर आपको 2 फिंगर का यूज करना है इस तरीके से, और फिर इस तरीके से होठों पे इस तरीके से ये वाली मसाज दे दें। इसे यहाँ पर जो देखा होगा अक्षर जो है काले काले जो है दाग से पड़ जाते हैं या फिर फुंसियां होती हैं वो भी पड़ जाती हैं, तो इससे जो है वो वाली सारी रिमूव हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, किसी की स्किन जो है नीचे की साइड में खिंच जाती है, नीचे की साइड में लटक जाती है, तो उसके लिए आपको किस तरीके से मसाज देनी है। जो हमारी यहाँ की खाल होती है ना वो लटक जाती है, उसके लिए आपको मसाज किस तरीके से देनी है। तो आपकी ये चीज जो होती है थोड़ी से लिप्स वाली, ठीक है, यहाँ से आपको स्टेप देना है, ठीक है, इसको छोड़ दो, यहाँ से आपको देना है, थोड़ी वाली जगह आपको छोड़ देनी है। और यहाँ से मैंने देखो ये लेफ्ट वाला यानी कि उल्टा हाथ यहाँ से रख लिया पॉइंट पर, लिप्स के पॉइंट पर आपको रखना है उल्टा हाथ, और ये मेरा सीधा वाला हाथ है,
तो इसको आपको इस तरीके से लेना है, ठीक है। इस तरीके से सीधे वाले हाथ को ऊपर की साइड में लाना है और जो हमारा उल्टा वाला हाथ है उसको भी ऊपर की साइड में लाना है, कान के पास में। यहाँ से इस तरीके से आपको मसाज देनी है, ठीक है। और थोड़े से टाइट हाथ से देनी है, मीडियम, इतना भी टाइट नहीं, ना ज्यादा, नॉर्मली मीडियम देने हैं, ठीक है। लाइट भी नहीं और टाइट भी नहीं, मीडियम हाथों से आपको ये वाली मसाज देनी है, जिससे कि आपकी जो स्किन नीचे लटकी होती है वो आपकी ऊपर कसाव जाएगा, ठीक है। वो नीचे लटकेगी नहीं, इस मसाज से ये होगा। मैं साथ ही में आपको समझाते जा रही हूँ कि इससे ये वाली, इस मसाज से आपको ये वाला फायदा मिलेगा। तो फायदे भी आपको साथ ही साथ में बताते जा रही हूँ। जो लोग कहते हैं कि फेशियल से क्या फायदा होता है और दाग हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दीजिए। फेशियल से कुछ भी नहीं होता है, आपको फायदा ही मिलता है। और फेशियल से आपकी स्किन जो है केयर होती है, ठीक है। आप अपने फेस को केयर कर सकते हैं। फेशियल सिर्फ स्किन को केयर करने के लिए होता है, फेस आपका अच्छा रहेगा और सॉफ्ट रहता है। तो इस तरीके से ये वाली मसाज आपको देनी है। और ये आपको देनी किस तरीके से है, आपको काउंटिंग किस तरीके से करनी है, तो देखिए 1 2, जब ये ऊपर आता है राइट वाला हाथ, तो इस पर हम काउंट करते हैं, ठीक है। 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से आपको काउंटिंग करनी है। 1 2 3 4 5, तो 5 पर हमारा यहाँ समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर दूसरे साइड में भी इसी तरीके से करना है, बिल्कुल। 1 2 3 4 5, ये यहाँ पर जो है हमको लास्ट में यहाँ पर अपना समाप्त करना होता है। तो यही हमको जैसे कि 1 करते हैं ना, इस तरीके से यहाँ से लेकर 1, तो यहीं पर आपको थोड़ा सा जो है दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप आपको वही करना है। और जब दोबारा हम ये स्टेप रिपीट करते हैं तो उसमें हम यहाँ पर 5 वाले में यहाँ पर पॉइंट्स को थोड़ा दबाव देते हैं, यानी कि रेस्ट देते हैं। जो यहाँ पर पॉइंट होता है ना, वो हम दबाते हैं यहाँ पर, तो उससे हमारे माइंड को जो है काफी रिलैक्स फील होता है, आराम मिलता है। तो किस तरीके से करेंगे, जो दूसरा जो स्टेप है वो मैंने इस तरफ बता दिया, अब मैं दूसरे साइड में अलग बता रही हूँ। तो दूसरे साइड में पहले वही स्टेप करना है, उसके बाद में जो स्टेप करते हैं वो आपको नेक्स्ट बता रही हूँ, तो किस तरीके से करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको इस तरह से मसाज देनी है, जो आपको यहाँ डार्क सर्कल पड़ जाता है। 1
2 3 4 5। यहाँ 5 पे आके आपको जो है रेस्ट देना है। उसके बाद में इस तरीके से देनी है। वन, टू, थ्री, 4, 5। यहाँ लाकर आपको फिर यहाँ कान के पास में इस तरह से रेस्ट देना है, ठीक है। और ये जो आपकी आईज होती है ना, इनको बंद करवा के और यहाँ पर इस तरीके से रिलैक्स के लिए आप एक एक उंगली से इस तरह से मसाज देनी है, गोल गोल, ठीक है। और जिसके यहाँ पर जो है लाइंस हो जाती हैं, यानी कि झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, लाइन आ जाती हैं, तो उनके लिए आपको ये मसाज देनी है इस तरह से, यहाँ ब्रेक देते हुए, ठीक है। ये मसाज बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं इस तरीके से, और 15 दिन में आपकी जो है लाइंस जो है ख़त्म हो जाएंगी बिल्कुल। इस तरह से आपको मसाज जो है देनी है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ सिर में आपको इस तरीके से, ये जो मेरे अंगूठे हैं ना, ये ऊपर सिर में है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि इस तरह से। तो यहाँ आपको दबाव देना है ऐसे मसाज देते हुए। ये जैसे कि मेरी आईब्रो है, आईब्रो यहाँ से आईब्रो लेते हुए और इस तरह से यहाँ मसाज देना है, जो है दबाव देना है, ठीक है। तो आपको मैंने इस तरीके से जो है मसाज ये आज बताई कुछ स्टेप्स।